वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 7वां अध्याय 17 श्लोक हमने पूरे किए। 17वें श्लोक में उन्होंने क्या बताया था कि वह जो ज्ञानी है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सा ज्ञानी? जो नित्य युक्त और एक भक्ति है। ज्ञानी मतलब हमको लगता है किताबें पढ़ ली तो ज्ञानी हो गया, डिग्रियां मिल गई तो ज्ञानी हो गया। वो ज्ञानी नहीं है शास्त्रों के अनुसार। ज्ञानी वो है जो अपने जीवन का लक्ष्य जानता है, उसका ज्ञान है, और फिर उस लक्ष्य के साथ वो एक भक्त रहता है, यानी कि वो उसी को अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। जो भी करेगा उस लक्ष्य के पूर्ति में वह सहायक एक्शन होगी तो करेगा, अगर उसके विरुद्ध होगी तो वो कहेगा मैं नहीं करूंगा। तो एक भक्त नित्य युक्त ऐसा जो ज्ञानी है वो मुझे प्रिय है। मैंने कहानी बताई थी और कौशिक ऋषि की, और कौशिक ऋषि को ज्ञान, वो तो सारे वेदों का अध्ययन कर चुका था, उसका तपोबल भी बढ़ चुका था, लेकिन जो आवश्यक ज्ञान है उसकी अभी भी कमी थी। तो उस पवित्र महिला ने भी उसको ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन ये लेने को तैयार नहीं था। तो इसने पर्पजली, उसने उसका अहंकार मारने के लिए उसको व्याध के पास भेजा, और व्याध तो उससे भी ब्रिलियंट निकला। फिर व्याध ने उसे अपने तपोबल से, अपने योग से बताया कि तू माँ बाप को तो छोड़ के आया, लेकिन अब उनकी क्या स्थिति है ये तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। तेरे वियोग में वो अंधे हो गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यदि तू ये सच्चा ज्ञान पाना चाहता है तो ये सारी पुस्तकें यहां डाल और अपने घर जाके पहले माँ बाप को अटेंड कर। यह व्याध ने दिया हुआ ज्ञान आज भी हमारे पास मौजूद है, उसको व्याध गीता कहते हैं। तो ये ज्ञान लोग बात करते हैं ज्ञान, लेकिन जो अपना कर्तव्य है वो तो निभाते ही नहीं है। आप दुनिया को सीधा करोगे, अरे पहले अपने आप को तो सीधा करो। हमारे में कितने अवगुण हैं। शास्त्रों का प्रयोजन दुनिया को सीधा करना नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ये करूँगा, मैं उसको ठीक करूँगा, कितने दुख है, कितनी गरीबी है, मैं गरीबी हटाऊँगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये विश्व ऐसा ही था, ऐसा ही है, और ये उसका विश्व है। तुम्हारा क्या काम है? तुम अपने आप को ठीक रखो, बस। यही ज्ञान है, और यह ज्ञान जिसे है वो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रिय है। अभी 18वां श्लोक, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित ही सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अब उन्होंने ये 17वां के पहले 4 लोग कहे थे कि ये मुझे बचते हैं, उसके पहले कहा था ये 4 मुझे नहीं बचते। तो ये जो 4 बचते हैं ये है बड़े उदार है, श्रेष्ठ भाव वाले हैं, नोबल पीपल। परंतु जो सच्चा ज्ञानी है, जो हमने अभी देखा, वो तो मेरा ही स्वरूप है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, मुझ में ही दृढ़ स्थित है। और मैं कौन हूं? उत्तमाम गतिम, द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ।
हमारे जीवन का एक ही मकसद है, उस परम को प्राप्त करना। आप परम शांति कहो, आप परम आनंद कहो, आप भगवान की प्राप्ति कहो, परमेश्वर की प्राप्ति कहो, परमात्मा की प्राप्ति कहो, आपको जो कहना है कहो, लेकिन जीवन में सच्चा सुकून, सच्चा समाधान प्राप्त करना हमारा ये प्रथम और आखिरी कर्तव्य है। इससे और कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है हमारा इस संसार में। ये तो हम उसकी सहायता के लिए क्रियाएं करते हैं। आपको सरवाइव करना है, पेट को पालना है, तो आपको कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, प्रोफेशन करना होगा। ये सिर्फ मदद के लिए है, सहायता है एक, वो ध्येय नहीं है हमारा। मैं कंपनी में अभी इंजीनियर ज्वाइन हुआ हूं, मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बन, आप बिल्कुल बनिए यदि यह आपको सहायता देता है अपने इस ध्येय के नजदीक जाने के लिए। यदि इसमें यह आपके अंदर अहंकार की उत्पत्ति करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ना कभी है, पकड़ना कभी है, यह तो ज्ञान नहीं है। लोग अपना मन में आता है, मैंने तो छोड़ दी बाबा नौकरी, मैं अभी अध्यात्म करूंगा। मूर्ख, तूने ध्येय तो पहले जाना अपना, पहले ध्येय जान। उत्तमम गतिम मतलब उत्तम से उत्तम जो गति है, जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वह कृष्ण भगवान है। वही हमारा आनंद स्वरूप है। जब हमारा अहंकार जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? दुनिया रुक नहीं जाएगी, हम रुक नहीं जाएंगे। फिर जो अभिव्यक्ति होगी वो उसकी होगी, हमारी नहीं होगी। आज हम क्या कर रहे हैं? उस अभिव्यक्ति को एक मुखौटा पहनाकर बाहर भेज रहे हैं और लोग एक दृष्टिकोण से देखते हैं, अरे ये ऐसा ऐसा है, ये बड़ा लीडर है, ये छोटा लीडर है। ये सारी संसारी बातें हैं, इससे हमारे गति का कोई संबंध नहीं है। तो ये चार लोग बड़े उदार हैं। अभी उदार क्यों है? उदार इसलिए है क्योंकि उन्होंने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया है। अपने मन को उन्होंने ये सिखा दिया है, हाँ मुझे धन चाहिए, धन के लिए तो मुझे काम तो करना ही होगा, बगैर कर्म के तो कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। तो यदि मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मुझे कर्म तो अवश्य करना है, लेकिन कर्म करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि मुझे फल मिलेगा और वो आज ही मिलेगा। ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो अर्थार्थी है वो उसको तो अर्थ चाहिए, लेकिन वो अपना काम करके रिजल्ट परमात्मा को अर्पण कर देता है। प्रभु जैसी तेरी इच्छा, Thy will be done, not my will be done. तेरा तेरा तेरा। हाँ मिलेगा तो अगेन थैंक यू गॉड। हम लोग क्या करते हैं, आया मैंने कमाया है, गॉड कहां से आया इसमें बीच में? एक क्षण में नष्ट हो सकता है सब, एक क्षण में। यूक्रेन में कभी किसी ने सोचा था हमारी सारी कमाई यूं ही चली जाएगी, लेकिन गई। हम लोग प्लान कुछ और करते हैं, नियति का प्लान कुछ और है। तो इसलिए ये जो अर्थार्थी है ये अपने आप को ये सारे कर्म समर्पित कर देता है, इसलिए वो उदार है। वो दे रहा है अपने कर्म, प्रभु को अर्पण कर रहा है। अब बदले में थोड़ी अपेक्षा है, आशा है, कामना है। वो अभी परम गति को प्राप्त नहीं है, उसको तो बहुत समय है, परंतु जो प्रक्रिया है शुरू हो गई। उसने पहचान लिया कि हाँ मुझे धन चाहिए, लेकिन परमात्मा चाहेगा तो ही मिलेगा। मैं अपना कष्ट करूं,
मैं अपने कर्तव्य पूरे करूं। वैसे जो आर्त है वो दुखी है, लेकिन ये दुख दूर करने के लिए उसने यदि ठीक से सोचा तो उसे पता चल जाएगा गलती उसी की है। ये किसी किसी को लगता है कि दूसरे की गलती से मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मूल कारण जो है वो मेरे अंदर है, वो दूसरे की वजह से नहीं है। दूसरा मेरी शांति को कोई धोखा नहीं पहुंचा सकता, इतनी उसमें ताकत ही नहीं है। पर मैं चाहता हूं वो मुझे आके आ बैल मुझे मार, और तो वो मारेगा, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने उसको इनवाइट किया। देखो हमने उनको इतना अच्छा ट्रीट किया और उन्होंने क्या किया, होगी गड़बड़। अरे आपने अपना कर्तव्य किया, उसको अर्पण कर दो, तो आगे ये सवाल ही नहीं होता है उसने कैसे किया, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो अपनी हैसियत से करेगा, तुम अपनी हैसियत से करोगे, इक्वल रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये दुख हम बनाते हैं। अब तो गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं? फिर हम शरणागति, ये जो है आर्त, यहां जो उन्होंने बताया है, जो भगवान को भजता है तो दुखी इंसान, पर दुख में वो याद करता है उसको। लोग तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सुख में यदि आपने याद किया तो दुख आएगा ही नहीं, लेकिन दुख आने के बाद भी याद नहीं करते, और जो करते हैं वो बड़े उदार है। कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो बड़े उदार है। क्योंकि कम से कम दुखों करना क्या चाहिए था, सुख में याद करना चाहिए था। जब आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, उस समय आपने शरण जाना है। चलो आपने नहीं किया, ध्यान और बातों में लगा हुआ है, दुख आया, क्यों आया? आपको याद दिलाने के लिए आया कि भाई भटक रहे हो, वापस आ जाओ अंदर। यह जो आर्त है, जो भगवान को बचता है, ये समझ लेता है कि भगवान ने मेरे लिए दुख भेजा है, अब क्या करूं? स्वीकारो, वो भी प्रसाद है। जब सुख भेजा था तो मैंने स्वीकारा था, फिर तो बड़ा खुश था मैं, ये भी उसी का है, स्वीकार करो। उसने धन दिया तो दुख उसने कैसे नहीं दिया, वो भी तो उसी ने दिया। तो यह भी वो समझ लेता है और वो दुख अर्पण कर देता है, प्रभु जैसी तेरी इच्छा। इसलिए वो उदार है, जिज्ञासु। 4 पुस्तक पढ़ने के बाद इंसान को अब अपने आप एक अहंकार निर्माण होता है। आई नो, मुझे मत सिखाओ। और यह संसार में सारे दुखों का मूल कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जितना दुखी ज्ञानी होता है उतना भक्त नहीं होता कभी। भक्त को नहीं मिलेगा वो राजी खुशी रहता है, चलो यार जैसी परमात्मा की इच्छा, रुखी सुखी खा लेंगे, नो प्रॉब्लम, गुजारा कर लेंगे। वो ज्ञानी को बड़ा घमंड रहता है, मैं गया और उन्होंने मुझे देखा तक नहीं। हम इतना मेहनत करते हैं, हमने अपना इतना सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए? बहुत डेंजरस पॉइंट इन स्पिरिचुअलिटी। इससे अच्छा नहीं करो। परंतु जो समर्पित हो जाता है वो ज्ञान भी समर्पित कर देता है, अपना अहंकार समर्पित कर देता है, वो उदार है। और ज्ञानी तो है ही उदार। तो उदारा सर्व एवैति, ये जो एवैत मतलब सर्व मतलब ये 4, वो चारों का अभी हम बात ही नहीं आएगी इसके आगे। वो इंट्रोडक्शन हो गया, उनसे बचना है, वो सब्जेक्ट समाप्त हो गया जो नहीं बचते। अब इसमें ये जो चौथा है ज्ञानी, यानी कि
एक भक्त नित्य युक्त, वह ज्ञानी, वह तो मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप है मतलब क्या? मैं कौन हूं? कौन कह रहा है? हमारी आत्मा हमसे बात कर रही है, मैं स्वयं। यदि ये सारे झंझट संसार के बाजू में हटा दिए जाए तो वो एक बाकी रहेगा, एकत्वमनुपश्यति तत्र क मोह क शोक। कौन सा दुख भाई? क्या कंफ्यूजन है? एक है, दैट्स इट। ये उसकी सारी अभिव्यक्ति है। दिस इज जस्ट मैनिफेस्टेशन। वह एक ही है। वह एक जिसको समझ में आ गया उसको सब समझ में आ गया। यदि एक समझ में नहीं आया, बाकी कितना भी समझ में आने दो, कुछ समझ में नहीं आया। यह हमारे शास्त्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इस संदेश के ऊपर निरंतर मनन होना चाहिए, निरंतर, नॉन स्टॉप। आप बाकी सब काम करो, जो भी है वो है, चलने दो। नौकरी है, ऑफिस है, घर है, फ्रेंड सर्कल है, वो चलने दीजिए, इट्स अ साइड बिजनेस। इन सब में वह एक, उसको पहचानना चाहिए। वो कह रहे हैं स्वयं, वो तो मेरा ही स्वरूप है, वो कोई और नहीं है, और वो मुझसे अभिन्न है। भिन्नता इस संसार में सारे दुखों की निर्मित करती है। सारे के सारे दुख जो है ये भिन्नता के कारण है। पति पत्नी यदि एक परिवार में है तो वो अभिन्न है। अगर तेरी कमाई तेरे पास, मेरी कमाई मेरे पास, ये बेड आधा मेरा आधा तेरा, वार्डरोब आधा तेरा आधा मेरा, ये तेरा मेरा, भिन्नता आ गई। भिन्नता आ गई, दुख आ गए। दुखों को इनवाइट करना नहीं पड़ता, आप खाली भिन्नता का निर्माण कर दो, दुख अब दौड़े चले आएंगे, आप चाहो या नहीं चाहो। इसलिए हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार एक परिवार है, झगड़ा करने वाला परिवार नहीं। आजकल परिवार भी नहीं कह सकते, क्योंकि परिवार में इतनी समस्या है। तो परिवार मतलब जहां लोग प्रेम से रहते हैं, और ये सारा संसार एक परिवार है जहां सारे लोग प्रेम से रहते हैं एक दूसरे के साथ। अदरवाइज जो भी है वह भिन्नता है, वह अभिन्नता है। एकत्वम, तब आ गई अभिन्नत्व। माम एव आस्थितः, मुझ में ही दृढ़ स्थित है, अलग होता ही नहीं। 3 बार वो कह रहे हैं किसके लिए? वह ज्ञानी। कौन सा ज्ञानी? जिसने उस परम गति को, उत्तम गति को पहचान लिया है, वह ज्ञानी है। जिसने एक को पहचान लिया है वह ज्ञानी है। जिसने बारिश में पानी देखा, ओलों में पानी देखा, बाफ में पानी देखा, बादलों में पानी देखा, समुद्र में पानी देखा, लहरों में पानी देखा, वो एक जानता है, वो पानी जानता है। जो सिर्फ बर्फ जानता है वह पानी नहीं जानता। जो सिर्फ लहरों में उलझा पड़ा है वो पानी नहीं जानता। परंतु जो पानी जानता है वो वो तो लहरों में भी खेलेगा, कहेगा मैं पानी में खेल रहा हूं। वो समुद्र की गहराई में जाएगा लेकिन कहेगा मैं पानी के अंदर हूं। वो तत्व क्या है?
तत्व जानता है। जो तत्व जानता है वह ज्ञानी है। अनेक घड़े हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। जो मिट्टी को जानता है वह तत्व जानता है। इतने गहने हैं, इटालियन डिजाइन, मैक्सिकन डिजाइन, यूरोपियन डिजाइन, इंडियन डिजाइन, एंशिएंट डिजाइन, ट्रेडिशनल डिजाइन, लेकिन जो सोना जानता है वह तत्व जानता है। इसलिए यहां इतने सारे रिश्ते नाते हमने बना दिए, लेकिन ये सारे रिश्ते नाते किसकी वजह से है? क्या मैं नहीं हूं तो मेरे रिश्ते हैं? तो कौन है फोकल पॉइंट? उसे पहचानना है। किसकी वजह से ये सारा परिवार है, ये सारे सोसाइटीज है, सारे देश है, किसकी वजह से? कौन है वो एक तत्व? वो ज्ञानी, बुकिश कीड़ा नहीं। इसलिए उनका देखिए कहने का तरीका देखिए। कहते हैं क्या आप किताब पढ़ो, क्या कृष्ण भगवान ने जाके लेक्चर्स दिए लोगों को? अरे भाई ये करो वो करो, ये उपनिषद पढ़ो, वो वेद पढ़ो? कुछ नहीं। वो अपना जीवन ऐसे बिताया उन्होंने, हजारों सालों के बाद भी हम उन्हें नमन करते हैं। राजा, इतनी सारी बीवियां, इतने बच्चे, राजपाट, बलराम को बोला तू संभाल, मैं जाता हूं हस्तिनापुर। क्या जरूरत थी उनको? प्रभु राम राजा थे, उन्होंने शादी की, उनके बच्चे थे। हाँ, जब हम उनको रोल मिला, भाई अभी वनवास का रोल करो, उन्होंने वनवास का रोल किया। जब उनको कहा गया रावण को खत्म करना है, रावण को खत्म किया, क्योंकि बुराइयों को नहीं कौन मारेगा? फिर हम नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? बुराइयां हम अपने अंदर छुपा के रखेंगे और अपने आप को राम भक्त कहलाएंगे। नहीं, आप रावण भक्त हो। जिसने बुराइयों के साथ युद्ध शुरू किया है वह राम भक्त है। तो आदर्श पुरुष है ये हमारे। इनसे हमें आदर्श, आज भी हमारे को प्रेरणा मिल रही है। थे कि नहीं थे, सच है झूठ है, क्या करना है? उनकी एक कहानी पढ़ के यदि आपको प्रेरणा मिलती है तो प्रेरणा तो सत्य है। आप तो अपने जीवन में उस परम गति को पा सकते हो। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे इन्होंने ऐसे जीवन जिया, मैं क्यों नहीं जीऊं? तो जीना है उसको। प्रैक्टिकली यू हैव टू लिव दिस नॉलेज। ये कहना बड़ा मुश्किल है, बताना बड़ा मुश्किल है। कोई कामयाब नहीं हुआ है। जो मेरा अनुभव है वह मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता, कितना भी कोई मेरे नजदीक हो। वह सिर्फ मेरा अनुभव है, मेरे तक ही सीमित है। अब मैं क्या कर सकता हूं? इन्होंने क्या किया, उनको तो प्रेम था, तो यह अनुभव तो बताना तो है, और बता तो सकते नहीं, शेयर कर सकते नहीं, अनुभव नहीं शेयर कर सकते हम लोग। तो उस अनुभव को पहले बुद्धि में लाना पड़ता है, अपने विचारों में उसको ढालना पड़ता है। जब हम विचारों में ढालते हैं उसको, तो उसकी एफिशिएंसी लूज हो जाती है। यदि मैं कहूं मैं कल बहुत खुश था, बहुत खुश था, बहुत खुश था, फिर भी आपको यह कल्पना नहीं आएगी कि मैं कितना खुश था, लेकिन ये मैंने विचार अपने प्रकट किए। तो जब अनुभव विचारों में आ गया तो उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। तो जो 100% देना था, अब 70% विचारों में आ गया। अब इसको मुझे मन में उतारना है, क्योंकि सिर्फ मन इंद्रियों को चला सकता है, और जो रिसीवर है जिसे यह मैसेज जा रहा है वह भी इंद्रियों के माध्यम से इसको पहले स्वीकार करता है, फिर मन में उतारता है, फिर बुद्धि में उतारता है। तो अनुभव, बुद्धि, मन, वाणी, फिर कान, मन और बुद्धि, ऐसे उसको ट्रैवल करना पड़ता है। सीधे नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है वो। फिर मन में जो विचार लाए तो फिर ट्रांसमिशन लॉसेस हो गए, फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो गई।
फिर उसको वाणी में लाना है। वाणी में लाते वक्त फिर ट्रांसमिशन लॉसेस हो गए, और फिर उसको लिखना है, क्योंकि हम अभी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने लिख के रखा है। तो जो जितना आसानी से मैं बता सकता हूं उतने आसानी से मैं लिख नहीं सकता। चाहे मैं कंप्यूटर को बोल दूं अरे ऐसे के ऐसे टाइप कर तू, मैं बात करता हूं, तो उसमें कई एरर आ जाएंगे। जो मेरे भाव है वो आपको पुस्तक से नहीं पता चलेगा, वो देखने से पता चलता है। इसलिए सत्संग लाइव होता है। हाँ, लाइव नहीं मिलता है तो फिर ऑनलाइन, नहीं मिलता है तो फिर ग्रंथों के माध्यम से। अब यहां हमारे साथ साक्षात भगवान बात कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया वही है। बुद्धि में विचार आए, मन में आए, फिर वाणी में आए, फिर पुस्तक में आए। तो इसमें कितने लॉसेस हो गए? आधे से ऊपर लॉस हो गया। फिर यह अब शब्द कान में गए आपके, फिर कान से मन में गए, फिर मन से बुद्धि में गए। जो मेरी बुद्धि की क्षमता है और आपकी बुद्धि की क्षमता है, इसमें तो काफी तफावत है। तो आपने जो रिसीव किया वो शायद मेरे अनुभव का 10% भी हिस्सा नहीं होगा। तो ये जो अपना अनुभव बता रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हमको थोड़ा अपना लेवल बढ़ाना होगा, तब जाके हम इनको समझ पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा समय देते हैं। और समझ इससे भाई, जितना बहुत ज्यादा पढ़ने से कम पढ़ के कैसे प्रभावी इसको किया जाए, कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। थोड़ा एनालिसिस करके डीप में बताना आवश्यक है आज के युग में। उस युग में आवश्यक नहीं था, क्योंकि यह जनरल नॉलेज था उस समय। अब ये पूरा ही लुप्त हो चुका है। कैसे मालूम? क्योंकि अनहैप्पीनेस की लेवल जितनी बढ़ती जाएगी, उससे हम समझ सकते हैं कि यह ज्ञान उतनी कम हो गया है संसार में। और हैप्पीनेस का इंडेक्स निकालना, उसके लिए पैरामीटर सेट करना इतना आसान काम नहीं है। जिसे हैप्पीनेस सच में पता है वो ही उसके पैरामीटर डिसाइड कर सकता है। जिसको पता ही नहीं है वो तो कहेगा हाँ आप कितना कमाते हो, हम $100 कमाते हो। तो अच्छा तुम कितना कमाते हो, हम $1000। अच्छा $1000 करने वाला ज्यादा हैप्पी है। यहां $0 कमाने वाले भी हैप्पीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड मौजूद है आज भी इस देश में। 0 इनकम बट दे आर द हैप्पीएस्ट। कितनी ड्रेसेस है आपके पास? मेरे पास 6 ड्रेस है। आपके पास कितनी ड्रेसेस है? 250 ड्रेसेस है। आप हैप्पी हो। ये हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं होता है। ऐसे हैप्पीनेस डिसाइड नहीं होता है। जिसको रियल हैप्पीनेस पता है वही डिसाइड कर सकता है कि कौन हैप्पी है इस दुनिया में, कौन सच्चा सुखी है। उसे हम आनंद कहते हैं। उसके लिए शब्द ही अलग बनाया है। इंग्लिश में ऐसे नहीं हो सकता है, आनंद का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें आनंद पता ही नहीं है। उस भाषा के, उसके डिक्शनरी के बाहर का शब्द है। मन की शांति, पीस तो कहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है पीस क्या होता है। यहां हमारे पास जीते जागते पुरुष है। इसलिए यह ज्ञान यहां आज भी टिके है। वो है उत्तमाम गतिम, उसे हासिल करना है। और उसके लिए ये सारी मेहनत है। यदि आपको समाधान नहीं मिला, यदि आपको वह खुशी नहीं मिली, यदि आपका मन शांत नहीं हुआ, तो किस काम का ये ग्रंथ? उल्टा देखिए, यदि आप एवर हैप्पी है, कभी कोई किसी दुख ने आपको अभी तक विजिट किया नहीं है, तो आपको इस ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज यू आर लिविंग स्क्रिप्चर। आप खुद भगवान हो। आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो आप एनालिसिस कर दीजिए, एम आई
इन दैट एब्सोल्यूट स्टेट, और एम आई एट द जीरो लेवल, या मैं कहाँ पर हूँ बीच में, जहाँ पर हो उससे आपको साधना शुरू करनी है। इसलिए हर एक के लिए साधना अलग होती है, डिज़ाइन रहती है साधना फॉर इंडिविजुअल्स। कॉमन साधना कभी होती नहीं है। फ्रॉम वेयर डू यू स्टार्ट? हमको पैदाइशी कुछ ज्ञान है, कुछ हमको परिवार से संस्कार मिले हैं, कुछ हमको यार दोस्तों से संस्कार मिले हैं, कुछ हमको सोसाइटी से संस्कार मिले हैं, स्कूल से, टीचर से संस्कार मिले हैं, और वो हर एक के भिन्न भिन्न है। एक ही टीचर है, 50 स्टूडेंट है, एक 90% लेता है तो एक 9% लेता है। टीचर तो वही है, वही सिखाया है, बट इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग है। तो वह मुझ में ही स्थित है। कौन? इन चारों में से जो सचमुच मुझे चाहता है, इन रियलिटी, इन इसेंस। बाकी तीनों क्या करते हैं? एक को धन चाहिए, परंतु उसका ध्यान भगवान में तो भगवान के साथ में उसने धन जोड़ दिया है बड़ा उदार, पर वो अब तक परम गति का उसे पता नहीं है। जो आर्त है बड़ा उदार, जाके मंदिर में माथा टेकता है, अपना जो भी उसको बताया भाई 5 बार पूजा कर, वो 5 बार पूजा करेगा। फूल चढ़ा, वो फूल चढ़ाएगा, भक्ति भाव से करता है, सिंसियरली करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ है? ये मेरे झंझट निकल जाने चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए दुख। ध्यान उसका वहां है। और जो जिज्ञासु है उसको तो खाली ये ग्रंथ पढ़ के प्रूव करना है कि मैं श्रेष्ठ हूं। उसको श्रेष्ठता में इंटरेस्ट है, फिर भी वो भगवान की शरण में जाता है कि तेरे सिवा ये मुमकिन नहीं है बड़ा उदार, परंतु अभी तक वो उत्तम गति को नहीं जानता। परंतु यह ज्ञानी जो है वह उत्तम गति को जानता है यह भी अभी प्रोसेस में, लेकिन उसका ध्येय निश्चित है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के बाद में वह ज्ञानवान मेरी शरण में होता है। अनेक जन्मों के बाद में वह ज्ञानवान मेरी शरण में होता है, और ऐसा महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है, नामुमकिन नहीं है। आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ढूंढने के लिए भी आपके लिए कष्ट है। आप करने को तैयार है तो आपको मिल जाएगा। ऐसे कहते हैं, आप सिंसियरली इफ यू आर सीकिंग, गुरु विल कम टू यू, यू डोंट हैव टू गो टू गुरु। परंतु यहां वो कहते हैं ऐसा महात्मा, कैसा महात्मा? वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ परमात्मा है, यानी कि वो तत्व जानता है। मैं कहां से आया, व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट विथ विच आई एम मेड। आप कैसे भी उसको सोचिए, वो यह जानता है कि यह सब कुछ वह एक तत्व है। उसके रूप अनेक है, उसके नाम अनेक है, उसके गुण अनेक है, पर है वही। आप आईने में दृश्य देखिए, दूर एक मंदिर दिखाई देता है, लेकिन क्या आईने में आप घुस के मंदिर तक पहुंच पाओगे? है क्या? है आईना, आईने का एक हिस्सा मंदिर बना है, दूसरा हिस्सा रिवर बना है,
तीसरा हिस्सा पेड़ बना है। आप आईने में देख रहे हो तो आईना ही तो है सब कुछ। आईने के बगैर और कुछ है ही नहीं वहां पर। नजर आता है, हां नजर आता है, नजर नहीं आता है ऐसे नहीं है। जब आज तो आप आईना नहीं जानते हो, जब आईना जान जाओगे तो भी नजर आएगा। कृष्ण भगवान को तो सारा ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो संसार में तो घूमते ही थे। गांधारी ने श्राप दिया उनको, तेरा भी परिवार का नाश होगा, तेरा भी नाश। वो कहते हैं तथास्तु। भले संसार में घूमते हो, लेकिन देखिए किस लेवल तक। वो कोई कहता है तेरा भी नाश होगा तो बोलते हैं हां होने दो, होगा, तेरी इच्छा पूरी होगी। मैं जाऊंगा इसका उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि पता है मैं जाऊंगा कहां। जब मैं आया ही नहीं तो मैं जाऊंगा कहां। ये तो एक दृश्य तैयार हो गया, दूसरा दृश्य तैयार हो गया, तीसरा, ये तो चेंज होते रहता है, दृश्य बदलते रहते हैं, आईना थोड़ी बदलता है। तो कृष्ण भगवान के लिए सिर्फ स्क्रीन पे दृश्य बदल रहे हैं। वो तो जो कि त्यों है, आज एक शरीर लिया, कल दूसरा शरीर लिया, परसों तीसरा शरीर लिया, फिर चौथा शरीर लिया, अनेक शरीर लेते हैं। उनके पास तो स्टॉक बहुत है, कम ही नहीं है, इनफाइनाइट। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिलता है। ये नहीं कहा उन्होंने। बहुत देखिए इवोल्यूशन कहां से हुआ। पहले तो ये धरती ही नहीं थी, धरती बनी तो पानी ही नहीं था, फिर पानी आया तो जीवन ही नहीं था, फिर पानी में एक जीव पैदा हुआ। कैसे आप भूल गए? अपरा प्रकृति परा प्रकृति के कॉम्बिनेशन से एक जल में जीव पैदा हुआ। अब वो सिर्फ जल में रह सकता है, फिर उसका इवोल्यूशन हुआ, उसकी उत्क्रांति हुई, फिर ऐसा जीव पैदा हुआ जो जमीन पर भी जा सके, पानी में भी रह सके। फिर जमीन में उसको मजा आ गया, फिर ऐसा जीव पैदा हुआ जो सिर्फ जमीन पे रह सके। अब पानी में जाने की जरूरत नहीं है उसको, फिर पानी पीने के लिए जाएगा। फिर 2 पैरों वाला प्राणी तैयार हुआ, था वो बाकी प्राणियों जैसे ही, लेकिन 2 पैरों वाला, आधा मनुष्य आधा जानवर। यह इवोल्यूशन प्रोसेस है। इस तरह से उन्नति होती गई। फिर उसने ये है मनुष्यत्व को बढ़ावा दिया, और जो एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट थे उनको कम किया, तो एक छोटा आदमी पैदा हो गया। छोटा यानी कि अभी तक बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। फिर उसके बाद उसने शस्त्र बनाए। वो एक बहुत बड़ी स्टेप है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, चाहे वो पत्थर के थे, लकड़ी के थे, हड्डियों के थे, परंतु उसने शस्त्र बनाया। और शस्त्र बनाते ही वो सारे प्राणियों को कंट्रोल करने लगा। जब तक शस्त्र नहीं था उसके पास, वो प्राणियों से बच के रहता था, डर के रहता था। तो उसका तो काम धंधा यही था, भोजन और अपने आप को बचा के रखो, था इंसान। अब उसने शस्त्र बनाया, वो बोलता है आ जाओ। उसके बाद में एक आइडियल इंसान कैसे होना चाहिए, इसकी उन्नति हुई। लेकिन आइडियलिज्म नहीं होता है, प्रैक्टिकल इंसान कैसे होना चाहिए, उसकी उन्नति हुई। और आज हम अब यहां पर हैं। कितने जन्म गए हमारे? बहुनाम। आज हम यहां गीता को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर सिलेक्टेड वंस।
इतने जीव है। 84 लाख योनि कहते हैं, 80 लाख योनियों, तो अब तो साइंस को भी ज्ञान है। अच्छा, एक एक योनियों में कितने प्राणी हैं? मेरे हिसाब से एक इंसान को तो 1 लाख चींटियां तो कम से कम होगी। तो कितनी चींटियां हो गई? तो इन सब में मनुष्य और दुखी इंसान में सुखी इंसान कहां मिलेंगे? और जो चाहते हैं कि हम अपने परम गति को प्राप्त करें, इसलिए गीता का अभ्यास कर रहे हैं, कहां मिलेंगे? दुर्लभ। और जो तत्व को जान गया, परम दुर्लभ। दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है तो वो बाकी सारे पापी लोगों को बैलेंस कर लेता है। यह उसकी शक्ति है। वो कुछ बोलेगा नहीं, वो कुछ करेगा नहीं, उसका सिर्फ होना इस संसार में काफी है। जिनको चाहिए वो अपने आप उससे प्रेरणा ले लेंगे। जो प्रेरणा लेंगे वो भी चुप्पी साधेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारे से कई गुना बड़ा महात्मा उपलब्ध है यहाँ पर। वो झुक जाएंगे, उनका अहंकार कम हो जाएगा। जिसका अहंकार कम हो गया वो ज्यादा बात नहीं करता है। तो एक अगर है तो हजारों पैदा हो सकते हैं। एक महात्मा है तो उस एक का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस ज्ञान को उन्होंने संभाल के, बाकी सब चला जाए, हमारी धन दौलत परिवार, कितने लोग मरे महाभारत में, दुनिया का आधा पॉपुलेशन खत्म हो गया एक युद्ध में, पर ज्ञान को नहीं उन्होंने जाने दिया। इसको संभाल के रखा है। और कोई पुस्तक नहीं, लिखा नहीं, कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बाय हार्ट करने का है। पूरा ग्रंथ बाय हार्ट करने है, विथ ग्रामर। आपको एक डॉट चेंज करने की अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि तैसे। तो दुर्लभ तो है ना, आसानी से कैसे मिलेगा? आपको एक छोटा सा सुख पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो मुझे कार चाहिए एक छोटी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटे से सुख के लिए, 10 पैसे के सुख के लिए आपको कितनी दिन काम करना पड़ता है। और यहां तो ये परमानंद की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ काम ही नहीं करोगे, मुफ्त में मिलेगा, दूसरा करे और मुझे मिले, नॉट पॉसिबल। गाइडेंस आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन जिसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, यदि उसे प्रेरणा मिल जाए, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये ग्रंथ अपने आप समझ में आ जाते हैं, यदि सच्ची लगन है तो। लोग आते हैं सत्संग में, सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, ये समस्या है, इसका क्या समाधान है। जो उनकी समस्या है, हमको बहुत पैसे कमाने हैं, कैसे कमाएं, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, कैसे उससे निपटूं मैं, मेरी बीवी तो बहुत किरकिर किरकिर करती है, क्या करूं, बच्चे मेरी सुनते ही नहीं हैं। जो उनकी समस्या है लेके आते हैं, बस उस समस्या में उलझ के रह गए। अच्छा, फिर चलो थोड़ा सा इवोल्यूशन हो गया, गुरु ने कहा तत्वमसि, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते, मैं तो जानता हूं ना, मैंने इतने पाप किए हैं, मैं वो कैसे हो सकता हूं, मैं पापी हूं, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। देखिए, विश्वास भी नहीं है। जब आपका विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो आपने क्या किया है, ज्ञान तो आपके पास आ रहा है, लेकिन आपने एक शटर डाल दिया बीच में, लास्ट यहां पर शटर डाल दिया। अब वो अंदर ही नहीं आता है, बाहर के बाहर चला जाता है। फिर आप बोलते हो इतने साल हो गए, अभी तक हमको समझ में नहीं आई बात। अरे श्रद्धा तो रखो। ये क्या पुस्तक ऐसे ही है क्या? इसमें कितनी तपस्या है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। पर्वतों में हिमालय पर्वत है, लेकिन इस ज्ञान के आगे हिमालय पर्वत भी कुछ भी नहीं है। इतना इसका महत्व है।
इसलिए वो कह रहे थे बहूनाम जन्म नाम अंते स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ मतलब अत्यंत दुर्लभ, खाली दुर्लभ नहीं है। लोग अपना घर दार देश छोड़ के आते हैं, महीनों भटकते रहते हैं। आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो थोड़ा आसान है, लेकिन पहले जमाने में महात्माएं कहीं छुपे हुए रहते थे, हिमालय में किसी गुफा में, रिमोट गुफा में। अब महीना 2 महीना 3 महीना इंसान भूखा प्यासा भटक रहा है, तब जाके महात्मा के दर्शन होंगे। और महात्मा आपका चेहरा देख के बोलेंगे चले जा यहां से वापस। अरे इतनी मेहनत की मैंने, चले जा कह रहे हैं। फिर कोई चले जाएंगे, कोई कहेंगे नहीं मैं इतनी मेहनत करके आया हूं, मुझे आप ये ज्ञान दीजिए, नहीं तो मैं यहां ही अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर उसको गुरु ज्ञान देंगे। देखिए प्रक्रिया आपको कठिन लगेगी, बहूनाम जन्मनाम अंते, तो आप कहोगे अरे बहुत जन्म लगते हैं, क्यों करें, अभी देखेंगे अगले जन्म में। आप ऑलरेडी यहां इतने नजदीक आ गए हो, अब यहां से वापस जाओगे तो पता नहीं फिर क्या होगा। क्योंकि गिरना बहुत आसान है जीवन में, उभरना बड़ा कठिन है। अब यहां तक आने के बाद आप पीछे जाओगे, कितने जन्मों का कष्ट है, यह सब व्यर्थ हो जाएगा। सारी हमारी तपस्या व्यर्थ चली गई। अब हमको मौका है। इसलिए कहते हैं मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। ये महात्मा तो बोलते हैं अत्यंत दुर्लभ है, परंतु मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। अब मनुष्य जन्म में आके, फिर गीता क्लास में आके, फिर 2-4 लेक्चर सुन के अब आप उसको आगे नहीं बढ़ाओगे तो क्या होगा, सारी तपस्या वेस्ट। तो अब मौका है, इसका पूरा पूरा फायदा लीजिए। ऐसे उनको कहना है बहूनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जिसने अपना ध्येय, अपना लक्ष्य चुन लिया है, कौन सा लक्ष्य, मेरे पास आने का, मुझसे एक रूप होने का, मुझ में स्थित होने का, यानी कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने का। क्योंकि आत्म स्वरूप ही ज्ञान है, आत्म स्वरूप ही प्रकाश है, आत्म स्वरूप ही आनंद है, आत्म स्वरूप ही शांति है। उसको हमने अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से, अपने दुर्गुणों से ढक के रखा है। अब कहीं प्रकाश की किरण दिखाई दे रही है तो अब आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है। वासुदेव सर्वमिति, यह मंत्र है, इसको बाय हार्ट करना है और उसको जीना है। यह एक मंत्र यदि जिसने जी लिया, उसके लिए बाकी कोई श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह सब कुछ वह एक परमात्मा है। कैसे समझाया जाए, ये शास्त्रों का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाउ टू कन्वे दिस मीनिंग, वासुदेव सर्वमिति। अलग अलग ट्रिक्स वो लोग आजमा चुके हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक प्रूफ हो गए, हम कुछ स्वीकार ही नहीं करते, वो क्या करेंगे। एक बड़े शहर में, बॉम्बे में पैदा हुआ, बॉम्बे में पला बड़ा और बड़ा बिजनेसमैन हो गया, बहुत पैसा कमाया। अब बोलता है मुझे थोड़ा शांति चाहिए। तो लोग कहते हैं साहब आप एक फार्म हाउस ले लीजिए, आपका फार्म होगा, आप नेचर के साथ जुड़ोगे, वहाँ एकदम शांति होती है। हाँ ऐसी बात है, चलो। गाड़ी निकालता है ड्राइवर, चलो गांव में चलते हैं। गांव में आता है, वहाँ एक किसान है, वो किसान उनको लेके जाता है, आइए साहब आइए, वेलकम टू आवर विलेज वगैरह वगैरह। तो वो किसान को जिम्मेदारी है कि इसको फार्म के बारे में, फार्म हाउस के बारे में, यहाँ की शांति के बारे में बताना है।
तो बोलता ये देखिए मेरा खेत है, और ये आदमी तो पहले ही देख चुका है, मस्त हरा हरियाली छाई, वाह 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 क्या प्रसन्न वातावरण है। बोलता ये मेरा खेत है, वो जो पीला दिख रहा है ना वो मेरे दोस्त का खेत है, और जो वहाँ आपको जमीन खाली काली काली दिख रही है ना वो मेरे दूसरे दोस्त का खेत है, और इसमें आप इतना 4% का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, यहाँ खेती भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। ये मेरा घर है, देखिए मैंने इतना सुंदर घर बनाया, ये मेरे पशु हैं, ये मेरा धन, असली धन यही है। देखता है उसके पास 10-12 गायें हैं, और वो गायें जो है सूखी घास खा रही है। वो कभी स्विट्जरलैंड घूमने गया था, वो केबल में से जा रहा था, उसने नीचे देखा हरी भरी घास और गायें चर रही है, फिर वो दूध देती है, फिर दूध से चॉकलेट बनता है, और चॉकलेट से स्विट्जरलैंड में बहुत पैसा आता है। बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन के हिसाब से सोचेगा। तो घास से ये लोग कितने पैसे कमाते हैं, घास से चॉकलेट बनाते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी है। और यहाँ इतनी घास है, लेकिन ये गाँवों को, ये गायों को ये लोग सूखी घास क्यों खिलाए, इसलिए तो इंडिया पीछे है। तो वो पूछता है भाई तेरे पास इतनी घास पड़ी है, हाँ मैं देखता हूँ एकर्स में घास पड़ी है, हरी मस्त इतनी स्वीट घास है, और ये गायों के तू सूखी घास क्यों खिला रहा है। बोलता है साहब ये घास नहीं है, ये गेहूं है, गेहूं, गेहूं है। अरे बाबा हम लोग बोरी भर के गेहूं लाते हैं हर साल अपने घर में, हम फोन करते हैं गेहूं का बोरा आ जाता है। मैं जानता हूं गेहूं क्या है, ये तो घास है। गेहूं तो कलर अलग होता है, घास का कलर हरा होता है, मैं जानता हूं। अब ये किसान उसको कैसे समझाए कि ये घास गेहूं है। फिर बोलता है वो जो पीली पीला दिख रहा है ना खेत, वो भी गेहूं है। जो खाली खेत दिखता है ना, अभी अभी गेहूं बोया हुआ है, वो भी गेहूं है। बोलता है यार तू क्या बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है देखो ये जो घास आपको दिख रही है ना, इसके पहले हमने गेहूं यहां बोया था, और जब ये खेती पूरी हो जाएगी, ये सब सूख जाएगा, तो खाली गेहूं बचेगा। एक दाने के 1000 दाने हो जाएंगे, लेकिन गेहूं था और गेहूं रहेगा। जब गेहूं था और गेहूं है, तो बीच में क्या है, गेहूं ही हुआ कि नहीं। तो दिखती आपको हरी घास है, लेकिन है गेहूं। जब पीली घास दिखेगी तो वो भी गेहूं है। वो जो काली जमीन देख रही है उसमें बीज है गेहूं का, है वो भी गेहूं। नजर आपको जो आ रहा है, जो पहले था और बाद में रहेगा, तो बीच में क्या हुआ। इसी प्रकार से यह संसार जब नहीं था तो कुछ तो था, कुछ नहीं होता तो उससे यह संसार निर्माण नहीं होता। कुछ तो था तभी यह संसार निर्माण हुआ, और जब यह संसार खत्म हो जाएगा, यह दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कुछ तो रहेगा। जाएगा कहां। आप सॉलिड को तपा दो, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड को तपा दो, वो गैसियस हो जाएगा। गैसियस को तपा दो, वो निराकार हो जाएगा। तो निराकार तो है ना, निराकार है, इसलिए आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। वह निराकार परमात्मा है। तो परमात्मा था और परमात्मा रहेगा, तो बीच में क्या हो गया। दिखता तो आपको अलग अलग है, लेकिन है एक ही। तो ये वासुदेव सर्वमिति जानने वाला ये जानता है कि सृष्टि के पहले क्या था और सृष्टि के बाद में क्या होगा। तो बीच में जो है वो एक ही तत्व है, उसका नाम रूप बदल गया। आज जो आपको घास दिख रही है वह कल का गेहूं है। पहले भी गेहूं था, बाद में भी गेहूं है, तो अब भी हम इसको गेहूं ही कहते हैं, हम इसको घास नहीं कहते। घास कहेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। घास कहेंगे तो ये तो सारा जानवर तो फट 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 करके सारी खेती खा जाएंगे।
हमको क्या मिलेगा? तो हम गेहूं कहते हैं इसको। वासुदेव सर्वमिति, ये किसान जानता है ये हरी घास नहीं है, ये गेहूं है। वैसे ही यह महात्मा जानता है ये दुनियादारी नहीं है, ये वही एक परमात्मा है, वासुदेव है। वो ऐसे नहीं कह रहे मैं वासुदेव हूं। वासुदेव का मतलब होता है परमात्मा, यह परमात्मा ही है। यह कॉन्सेप्ट समझना जीवन में बहुत आवश्यक है, चाहे आप गीता का अभ्यास करो या न करो, चाहे आपको धर्म में अध्यात्म में विश्वास हो न हो, सच्चाई को आप टाल नहीं सकते। आप मानो या न मानो, सच्चाई बदलने वाली नहीं है, सच्चाई वही रहेगी। वह परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है। तो जो भी कुछ है वही है। समुद्र भी पानी है, लहरें भी पानी है। जो बर्फ आपको दिखती है, हजारों साल बर्फ रहती है वहां पर। ऐसे नहीं है कि हर साल नई बर्फ रहती है, कोई कोई बर्फ तो जब पिघलती है कई हजारों साल। अभी एक डेड बॉडी मिली यूरोप में, आल्प्स में, जो कि 5000 साल पहले एक आदमी वहां एवलांच में दब गया था। ये तो एनालिसिस के बाद उनको पता चला। उनको वहां 5000 साल की हिस्ट्री मालूम नहीं है, किसने लिख के नहीं रखी, उसका एनालिसिस किया तो उनको पता चला ये 5000 साल पहले यह आदमी यहां मर गया था। डेड बॉडी अभी मिली है। तो बर्फ तो हजारों सालों से वैसी की वैसी है। अब आप उसको एक बर्तन में लीजिए, गर्म कीजिए, तो वही बर्फ पानी बन जाएगी। आप और गर्म कीजिए, कुछ नहीं होगा, पानी ऐसे ही रहेगा। फिर और गर्म कीजिए, उसमें से भाप निकलेगी। भाप आप आंखों से देख सकते हो। और उस भाप को गर्म कीजिए, वो निराकार हो जाएगी। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना छू सकते हो, लेकिन है निराकार रूप में। वो है, रूप नहीं कह सकते, निराकार है, लेकिन समझने के लिए कैसे कहेंगे? तो वह है। अब वह ही जो निराकार पानी है वो साकार रूप धारण करेगा। जब कब? जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर वो भाप बन जाएगा, फिर वो बादल बन जाएगा, फिर वो स्नोफॉल होगा, फिर वो वापस बर्फ हो जाएगा। तो वह जो निर्गुण निराकार है, जब अज्ञान की ठंडक बढ़ जाती है तो यह सॉलिड वर्ल्ड बनता है। और जब ज्ञान की उसको गर्मी मिलती है तो फिर निराकार हो जाता है। जैसे पानी निराकार हो जाता है, फिर साकार हो जाता है, फिर निराकार हो जाता है, फिर साकार हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा निराकार रूप से साकार रूप हो जाता है। जहां ठंडक बढ़ गई अज्ञान की, वहां संसार पैदा हो गया। जहां ज्ञान की गर्मी बढ़ गई, वहां संसार गायब, फिर निराकार हो गया। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सॉलिड बर्फ है, कितनी सॉलिड रहती है, आप भरा हुआ ट्रक चला सकते हो उसके ऊपर, इतना सॉलिड रहता है वो। मैंने खुद तालाब पे, जमे हुए तालाब पे मैं चल के आया हूं, -15 डिग्री में। लेकिन ये एक दिन, एक समय ऐसा था, ये निराकार पानी था, अब ये इतना सॉलिड हो गया है। तो सॉलिड आपको लगता है, सॉलिड दिखता है वो वही। यह संसार आपको इतना सॉलिड दिखता है, आप उसको परसीव करते हो, लेकिन है वो वही। और इसे कहते हैं वासुदेव सर्वमिति।
बाकी नेक्स्ट टाइम।